कोरोना महामारी के कारण कई लोगों की तरह गोंडा के सुरेश की नौकरी चली गई। सुरेश के पास इतनी पूंजी थी कि वो साल भर के लिए अपना खर्च चला सकें, थोड़ा बहुत कहीं निवेश भी कर सकें। सुरेश के दोस्त ने उन्हें निवेश के लिए म्यूचुअल फंड सुझाया, क्योंकि इसमें रिस्क कम था और रिटर्न की उम्मीद भी थी। गोंडा जैसे छोटे शहरों और कस्बों में ऐसे कई लोग थे जिनके सामने सुरेश जैसे हालात थे। उन्होंने भी म्यूचुअल फंड्स में निवेश शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि म्यूचुअल फंड्स में छोटे शहरों से आने वाला निवेश तेजी से बढ़ने लगा। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी एमफी के मुताबिक नवंबर 2020 तक छोटे शहरों, गांवों और कस्बों से म्यूचुअल फंड्स में 4,74,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था। नवंबर 2021 में ये 34% से ज्यादा बढ़कर 6,38,000 करोड़ रुपए हो गया है। यह भी देखा गया है कि बड़े शहरों के मुकाबले छोटे शहरों में लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को ज्यादा पसंद करने लगे हैं। नवंबर 2021 में छोटे शहरों, गांवों और कस्बों से होने वाले कुल निवेश का 74% हिस्सा इक्विटी म्यूचुअल फंड में गया है, जबकि इस दौरान बड़े शहरों में 43% हिस्सा ही ऐसे म्यूचुअल फंड्स में निवेश हुआ है। हालांकि आंकड़े ये भी कहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में जितना निवेश आ रहा है उसमें छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों से आने वाले निवेश की हिस्सेदारी बड़े शहरों के मुकाबले नाममात्र ही है। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड्स की पहुंच के हिसाब से देश को 2 हिस्सों में बांट रखा है। पहले हिस्से को T30 कहा जाता है और दूसरे को B30। T30 शहरों में मुंबई, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता और चेन्नई जैसे देश के टॉप 30 बड़े शहर आते हैं, तो दूसरी तरफ B30 का मतलब है टॉप 30 बड़े शहरों के अलावा बाकी सभी इलाके। एमपी के मुताबिक नवंबर 2021 तक म्यूचुअल फंड्स के कुल एसेट का महज 17% हिस्सा B30 लोकेशन से आया। बाकी 83% हिस्सा टॉप 30 यानी T30 लोकेशन से था। यानी टॉप 30 शहरों का जबरदस्त दबदबा है। वेंचुरा सिक्योरिटी के डायरेक्टर जुजेर गाबाजीवाला कहते हैं कि बैंक जमा के विपरीत देश में किसी भी निवेश प्रोडक्ट को प्रोत्साहित करने की जरूरत होती है। बैंक जमा योजनाओं में तो लोग खुद ही आकर्षित होते हैं। इसके अलावा कमाई के सीमित अवसर की वजह से डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिटी म्यूचुअल फंड में निवेश कराने में रुचि नहीं रखती। हमने पिछले 5 वर्षों में कमीशन में कमी आते ही देखा है। इस वजह से खासकर छोटे शहरों के प्रतिभावान लोग इनसे नहीं जुड़ पा रहे। असल में डिस्ट्रीब्यूटर को तो फायदा चाहिए, वे ऐसे कारोबार को ही आगे बढ़ाते हैं जहां मुनाफे की गुंजाइश रहती है। अगर किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार को टिकाऊ होना है तो उसके लिए आमदनी का पुख्ता मॉडल होना चाहिए। इस रिपोर्ट से ये पता चलता है कि T30 शहरों के निवेशक ज्यादा सक्रिय हैं। छोटे शहरों के लोगों के मुकाबले उनके पास ज्यादा जानकारियां हैं। ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ संदीप बागला ने कहा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी और लोगों में जागरूकता बढ़ेगी तो B30 लोकेशन से निवेश बढ़ेगा। हालांकि T30 शहरों का बड़ा हिस्सा इनमें बना रहेगा। इसकी वजह यह है कि इन शहरों में कमाई ज्यादा है। जानकारों का कहना है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को निवेशकों को जागरूक करने पर काम करना चाहिए, साथ ही अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर भी जोर देना चाहिए। B30 शहरों में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों को स्थानीय भाषा में शिक्षित करने पर भी जोर देना होगा। कई फंड हाउस छोटे शहरों में लोगों तक पहुंचने के लिए ऑनलाइन कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं और जानकारी पहुंचा रहे हैं, लेकिन भाषा अभी बड़ी रुकावट है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के बारे में ज्यादातर जानकारी अंग्रेजी में ही दी जाती है। बाजार नियामक सेबी इस पर जोर दे रहा है कि छोटे शहरों और कस्बों तक भी म्यूचुअल फंड्स की पहुंच बढ़े। खुद सेबी चेयरमैन पिछले 2 साल में कई मौकों पर ये कह चुके हैं कि म्यूचुअल फंड्स कंपनियों को B30 शहरों में अपनी पहुंच बढ़ानी चाहिए।